नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और इसमें जो है कुछ टॉपिक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, आर्गूमेंट वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत ही पूछे जाते हैं और ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं मैक्सिमम या मिनिमम, आप जो भी समझ सकते हैं। इन टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, इनमें जो भी सेक्शन होता है इसमें एक कथन दिया होता है, यानी एक स्टेटमेंट दिया होता है और इसके बाद 2 या 3 कार्रवाइयाँ दी गई होती हैं। इन कार्रवाइयों से तात्पर्य होता है कि उस उपाय या प्रशासनिक निर्णय से है जो समस्या, नीति आदि के संदर्भ में सुधार, अनुवर्तन या आगे की जाने वाली कार्रवाइयों से संबंधित होता है। कथन में दी गई जानकारी के आधार पर आपको कथन में दिए गए प्रत्येक तथ्य को सही मानना है और उसके बाद तय करना है कि दिए गए सुझाव में से कौन सी कार्रवाई कार्यान्वयन के लिए तर्क संगत रूप से अनुसरण करती है। इसमें सबसे पहले हम प्रश्नों को प्रारूप को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम उसमें आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी देखिए, इसमें आपका एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके 3 जो है या 2 कार्रवाइयाँ दी गई होंगी। उसी से आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये आपको पता करना है, ठीक है। जो आपका कार्रवाई जो आपकी उसमें स्ट्रांग हो वही हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है, 2 स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। तो अब देखिए, इसमें कार्रवाइयाँ क्या दी गई हैं कि स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। दूसरा, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। तीसरा दिया गया है, स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखिए, जैसा कि उसमें दिया गया है कि व्यक्ति जो भी हैं ये सड़क पर लड़ाई कर रहे हैं, क्लब हैं और यातायात को उसमें बाधाएं वो लोग डालते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि पहला आपका कार्रवाई दी गई है कि स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। तो अब देखिए, जब भी ऐसे कोई भी समस्याएं हो तो आपको भी पता होगा कि पुलिसकर्मी जो भी हैं यातायात के संसाधन में, मतलब जो भी पुलिसकर्मी हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको रोड पे या फिर इधर से उधर खड़े होना चाहिए, यानी तैनात करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो पहली कार्रवाई जो है वो स्ट्रांग मानी जाएगी। दूसरा देखते हैं, यानी फॉलो कर रही है। दूसरी देखते हैं, दूसरे में क्या है कि लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। तो भाई देखो, ये भी हमारा क्या है, ये भी फॉलो कर रहा है, यानी पहला और दूसरा तो फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं अगला क्या दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग कर देना चाहिए। तो अब देखिए, अगर ये भंग कर देंगे उन क्लबों को तो वहाँ से जो टैक्सेस वगैरह जो आते हैं क्या सरकार को मिलेंगे। यानी सपोज करिए कोई भी चीज़ हो अभी जैसे मुद्दा आया था कि तंबाकू बंद की जाए या कुछ भी है, जैसे शराब वगैरह, कि सपोज करिए बिहार में शराब बंद कर दी गई है लेकिन अपने यूपी में शराब नहीं बंद की गई है। अभी ये शराब यूपी में बंद कर दी जाए तो जो भी टैक्सेशन वगैरह जो भी हैं, टैक्सेस वगैरह, क्या उसको मिले, सरकार को मिलेंगे उस टैक्स, वो टैक्स नहीं मिलेंगे ना। तो इसीलिए उसी प्रकार से हम इसको भी सोच सकते हैं। तो ये जो हमारा जो तीसरा वाला है ये फॉलो नहीं करेगा, यानी इस क्वेश्चन का हमारा पहला वाला ऑप्शन जो दिया गया है कि केवल
फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आंसर, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़ रहे हैं। तो अब आइए देखते हैं कार्रवाइयाँ क्या हैं कि स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। दूसरा, स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। और अगला दिया गया है कि कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अब देखिए, जैसा कि दिया गया है कि जो भी स्कूल है, स्थानीय स्कूल है, वहाँ की कैंटीन में समस्याएं हो रही हैं, मतलब वहाँ के बच्चे जो भी हैं स्कूल के वो भोजन खाकर बीमार पड़ रहे हैं। तो इसमें देखिए स्कूल को क्या करना चाहिए कि कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए या मुआवजा मांगना चाहिए। दूसरा क्या दिया गया, अगर देखिए अगर कैंटीन का ठेका बंद कर देंगे या मुआवजा मांगेंगे, क्या उससे समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं? नहीं सॉल्व हो सकती है। दूसरा क्या है कि स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए। और अगला क्या दिया गया, कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो अब देखिए तत्काल अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। और दूसरा जो दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहा जाए। अब देखिए आप ही हैं, सपोज करिए अभी कोई भी चीज़ हो, सपोज करिए आपका जो भी पसंदीदा भोजन है वो आपको अच्छा लगता है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको खाकर आप जो बीमार पड़ रहे हैं, तो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि बेटा उस चीज़ को मत खाओ, ठीक है, क्योंकि आप उसको खाएंगे अगर तो वो बीमार हो जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा वाली जो कार्यवाही है यही क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं न खाने के लिए कहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो आइए देखते हैं कार्रवाइयाँ क्या दी गई हैं कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जाँच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। अगला क्या दिया गया है कि स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। अगला क्या है कि सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण कर रही है। तो अब देखिए क्या दिया गया है कि बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए गए। मतलब जो भी ये निर्देश दिए गए हैं तो उनका पालन नहीं किया जा रहा है स्कूल बसों के द्वारा, या फिर स्कूल बस के जो भी मालिक हैं उनके द्वारा इनका पालन नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए जो है शॉर्ट सर्किट जब हो जाते हैं तो उसमें स्कूल के बच्चे जो भी होते हैं उनके जीवन पर खतरा पड़ रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो भाई देखिए क्या दिया गया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया हो। तो जी हाँ, देखिए जांच जब की जाएगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सी बस में सीएनजी किट लगी है, कौन सी बस में नहीं लगी है। अगला क्या दिया गया है कि स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो देखिए इससे कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी हम प्रॉब्लम को नहीं पता कर सकते। अगला क्या दिया गया है कि सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा कोई अनुसरण नहीं करेगा, यानी जो हमारा इस क्वेश्चन का पहली वाली कार्यवाही है वो क्या होगी, वही अनुसरण करेगी। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हमारा पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है वही सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आइसलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई है, जिससे सारे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए हैं और सड़क पर रुके रह गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें
तो आइए देखिए इसमें कार्यवाही क्या है कि कार्यवाही है भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक योजना लागू करनी चाहिए। दूसरा है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी तैनात करने चाहिए। और तीसरा दिया गया है कि स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति के सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन सी इसमें कार्यवाही सत्य हो सकती है। तो देखिए कार्यवाही क्या दी गई कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने, देखिए ये जो भी इमरजेंसीज वगैरह होती हैं इनके बारे में हम पहले से जानकारी नहीं पता कर सकते हैं, इसीलिए इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। यानी जो हमारी जो पहली वाली जो भी कार्यवाही जो दी गई है वो क्या हो जाएगी, वो फॉलो नहीं करेगी, यानी वो अनुसरण नहीं करेगी, क्योंकि इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते। सपोज करिए आप बाइक से जा रहे हो, कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे वैसे हो जाए, अभी कोई व्यक्ति मान लो जा रहा है रोड पर और उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो इसके बारे में उसको पहले से जानकारी नहीं होती है ना, तो इसीलिए उसके बारे में कोई भी वो उपाय नहीं पहले से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा क्या दिया गया है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी तैनात करने चाहिए। तो जी हाँ, जब कोई भी परेशानी हो जाएगी, आपातकाल कोई भी आ जाए, इमरजेंसी वगैरह, तो उसमें जो है लोगों के लिए मतलब तत्काल अपने कर्मी तैनात करने चाहिए प्रशासन को। और तीसरा क्या दिया गया कि स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों को स्थिति में सुधारने हेतु सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। तो जी हाँ, देखिए कुछ भी हो जाए, सपोज करिए अभी बाढ़ आ जाए या फिर पुल अभी टूट जाए, तो उसमें बताया जाता है ना कि भैया आगे मत जाना, क्योंकि आगे क्या है, पुल टूटा है, तो इसके लिए सलाह देनी चाहिए। मतलब जो हमारी जो दूसरी और तीसरी कार्यवाही है यही फॉलो करेगी। आप देख सकते हैं ऑप्शन चौथा वाला सही होगा। तो देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन चौथा सही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यह रिपोर्ट किया गया है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान शहर में व्यस्त हवाई अड्डे पर 2 हवाई जहाज़ों की 3 बार दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। इन सभी मामलों में दोनों हवाई जहाज़ खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब आ गए हैं और पायलटों के समय पर कार्यवाही करने से टकराने से बच गए हैं। तो आइए देखते हैं कार्यवाही क्या है कि इन घटनाओं में शामिल 6 हवाई जहाज़ों के पायलटों को तत्काल रिस्टोर कर देना चाहिए। दूसरा दिया गया कि शहर के हवाई अड्डे के ऊपर के आकाश की भीड़ कम करने के लिए अगले कुछ महीनों के लिए कुछ फ़्लाइटें दूसरे हवाई अड्डों को भेज देनी चाहिए। और अगला दिया गया है कि शहर के हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को ऐसी दबाव वाली स्थितियों को संभालने के लिए खुद को तैयार करने के लिए बैचवार रिफ्रेशर कोर्सों में भेजना चाहिए। तो भाई देखते हैं कौन सी कार्यवाही हमारी अनुसरण कर रही है। तो देखिए जो भी हमारी पहली कार्यवाही दी गई है कि दिया गया है कि इन घटनाओं में शामिल 6 हवाई जहाज़ों के पायलटों को तत्काल रिस्टोर कर देना चाहिए। तो भाई देखिए रिस्टोर करने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हमारी जो पहली वाली कार्यवाही है ये हमेशा गलत ही मानी जाएगी। दूसरी क्या दी गई कि शहर के हवाई अड्डे के ऊपर के आकाश की भीड़ कम करने के लिए अगले कुछ महीनों के लिए कुछ फ़्लाइटें दूसरे हवाई अड्डों को भेज देनी चाहिए। तो भाई देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक शहर में 2 हवाई अड्डे हों या 4 हवाई अड्डे हों या एक ही हवाई अड्डा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो दूसरी वाली कार्यवाही है ये भी गलत ही हो जाएगी। और अगली कार्यवाही क्या दी गई कि शहर के हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को ऐसी दबाव वाली स्थितियों को संभालने के लिए खुद को तैयार करने के लिए बैचवार रिफ्रेशर कोर्सों में भेजना चाहिए। तो भाई देखिए जी हाँ, ये वाली हमारी जो कार्यवाही है ये अनुसरण करेगी, क्योंकि इसमें बताया गया है ना कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की ऐसी दबाव वाली स्थितियों को संभालने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। तभी तो हम देखिए जब खुद को तैयार करेंगे तभी तो ऐसी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसीलिए जो हमारी तीसरी कार्यवाही है वो अनुसरण करेगी, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चंस कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। और अगर आप और भी वीडियो चाह रहे हैं इसी टॉपिक पे तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं और भी टॉपिक बना दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।